हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू और आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात कर रहे हैं बीम के बारे में। लास्ट लेक्चर में बीम के टाइप्स और बीम में लगने वाले सपोर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आज के लेक्चर में हम बीम के इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बीम में जो भी सपोर्ट होता है तो उसमें जो रिएक्शन फोर्स होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बीम के बारे में, बीम के संतुलन के अवस्था के बारे में। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई बॉडी रिजिड है या रिजिड बॉडी है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होता है। तो कोई भी रिजिड बॉडी है तो उसमें अनबैलेंस फोर्स काम करे, तो अनबैलेंस फोर्स काम करने की वजह से ही बॉडी क्या होती है, मूव करती है। क्लियर है? तो अनबैलेंस फोर्स काम करने से मूव करती है और मूव करने लगे कोई बॉडी तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं होती है। क्लियर है? और बैलेंस फोर्स काम करे तो बॉडी क्या रहती है, एक जगह पे स्थिर अवस्था में रहती है और इसी अवस्था को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं बीम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब बीम क्या है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। जब उसमें फोर्स एक्ट करेगा या एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होगा तो बीम क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है या डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो बीम की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब बीम में हम फोर्स लगा रहे हैं या उसमें फोर्स एक्ट कर रहा है तो जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण बीम में किसी भी तरीके का मूवमेंट ना हो। मूवमेंट का मतलब हम वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें पोजीशन में चेंज ना हो। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं तो उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो उस बॉडी में, है ना। या हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का रोटेशन ना हो। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन, इस तरीके का मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है बॉडी में, तब वह इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। क्लियर है? तो इसके लिए बहुत सारे कंडीशन हैं। हमने रिजिड बॉडी के लिए ये टर्म्स पढ़ा हुआ था, हम बीम के लिए ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है जब हम बीम की बात कर रहे हैं। तो क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस तरीके से एक बीम है, इसका लेंथ हमें पता रहेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता रहता है। जो बीम हम पढ़ रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होगा, है ना। पूरे लंबाई में एक समान उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ये सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है या अदर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। क्रॉस सेक्शन एरिया पे अभी नहीं जाएंगे। ये पूरी लंबाई है बीम की। मान लो इसकी लंबाई क्या है, एल है। ये इसको हम स्पैन लेंथ भी कहते हैं और ये इफ़ेक्टिव लेंथ ही हमें दिया रहेगा, ये इफ़ेक्टिव लेंथ है। अब इस बीम में यहाँ पे एक सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ है, मान लो ये हिंज सपोर्ट है। क्लियर है? और इसी तरीके से मान लो यहाँ पे हमने भी एक सपोर्ट दे दिया है और यहाँ पे हमने दे दिया है रोलर सपोर्ट। क्लियर है? इस तरीके से हमने रोलर सपोर्ट दिया हुआ है और इस बीम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट लोड हमने कैपिटल W लगा के रखा हुआ है। तो ये बीम इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसमें जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण ये बीम, इसमें किसी भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो या किसी भी तरीके से इसमें रोटेशन भी नहीं हो रहा है, तब ये बीम क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कहलाएगा। मतलब बीम जो है
उस अपनी जगह में परिवर्तन नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे स्थिर है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? ठीक है, तो देखिए क्या क्या कंडीशन है। मान लो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स W हमने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बीम में सबसे पहले बात, तो जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम आप पहले ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जो भी सपोर्ट है उसको रिमूव करके वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स या जो भी रिएक्शन फोर्स ऐड कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा। ये रिएक्शन फोर्स है, मान लो ये आर वी है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है आर वी। अब ये हिंज सपोर्ट है तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे भी रिएक्शन आएगा आर एच। और आप ध्यान देंगे कि यहाँ इस बीम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्शन हो ही नहीं रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कहाँ से आएगा, है ना। लेकिन आप कॉन्सेप्ट ये समझिए कि हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन है और एक्शन होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में ही रिएक्शन होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है ऐसा हम बोल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है इसका वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। क्लियर है, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन फोर्स। वैसे ही यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन फोर्स आएगा, वर्टिकल रिएक्शन, एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आर वी। मान लो ये आर वी 1 और ये आर वी 2 है। क्लियर है, तो इस तरीके से इस बीम में टोटल 3 फोर्स ऐड कर रहा है। ये फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स तो 0 हो गया, तो RV1 RV2 अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ये 3 फोर्स इसमें एक्ट करे रहे। क्लियर है, तो ये जो 3 फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है इसके कारण इस बीम में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना ही इसमें ट्रांसलेशन होगा, ना ही रोटेशन होगा, तब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त क्या है? फर्स्ट कंडीशन, इस बीम या बीम में लगने वाले सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है, इस बीम में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐड कर रहे हैं, है ना, उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है? देखिए इस बीम में अभी कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है या एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है, लेकिन कुछ बीम में अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लगे और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा है, अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, राइट के तरफ, है ना, तो इस फोर्स को हम लेंगे पॉजिटिव। अगर फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स को लेते हैं निगेटिव। तो ऐसे डायरेक्शन को लेते हुए, प्लस माइनस लेते हुए जब हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तब वो अलजेब्रिक सम कहलाता है। तो बीम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम पॉजिटिव की तरफ हो सकता है, निगेटिव की तरफ हो सकता है, उसको साइन लेते हुए ऐड करें तो उसका सम 0 होगा, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब ये है कि बीम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस फोर्स काम करेगा, जितना राइट के तरफ फोर्स काम करेगा उतना ही लेफ्ट के तरफ फोर्स काम करेगा। ये पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और सम मतलब सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का
अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। सभी वर्टिकल फोर्स मतलब इस बीम में जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, वर्टिकल ये वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, तो उन सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, अपवर्ड की तरफ कोई डायरेक्शन है तो इस फोर्स को प्लस लेना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो उस फोर्स को माइनस लेते हुए ऐड करना है। तो प्लस और माइनस लेते हुए जब ऐड करते हैं तो अलजेब्रिक सम कहलाता है। और ये सम क्या हो जाए, 0 हो, तो ये कब होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें जो फोर्स ऐड कर रहा है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऐड करेगा। क्लियर है, ये बीम के इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अगर यहाँ पे देखें तो इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है RV1 प्लस RV2, ये अपवर्ड है इसलिए प्लस लिया, W डाउनवर्ड ऐड कर इसलिए माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा RV1 प्लस RV2, ये आपको मिलेगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 से। क्लियर है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है बीम का। ये 2 कंडीशन होते हैं जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, इसके अलावा एक तीसरा कंडीशन भी है कि जब बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो तो सम ऑफ मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ मोमेंट है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब मोमेंट क्या होता है, ठीक है, तो मोमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, मान लो ये पॉइंट A है, इस बीम का पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है, ठीक। तो पॉइंट A की बात करें तो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे मोमेंट निकाले किसी फोर्स का, मान लो W फोर्स का मोमेंट निकाले तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे W का मोमेंट W इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, मान लो ये L1 है तो W इंटू L1 हो जाएगा W का मोमेंट A पे। अगर RV2 का मोमेंट निकाले पॉइंट A पे तो क्या आ जाएगा, RV2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट से मोमेंट निकाल रहे हैं वहाँ से डिस्टेंस देखना है फोर्स का, और ये डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक। तो ये मोमेंट हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी फोर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड और जिस पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं वहाँ से उस फोर्स का डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्लियर है, अब ये एक्चुअल में मोमेंट होता क्या है तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जब फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करे या रोटेट करने की कोशिश करे तो उस फोर्स का जो इफ़ेक्ट होता है, रोटेट करने का जो टेंडेंसी होता है, इसी को हम मोमेंट कहते हैं। मतलब कोई बॉडी रोटेट कर रही है या रोटेट करने की कोशिश कर रही है तो वो किसके कारण होता है, मोमेंट या आघूर्ण के कारण ही होता है। जैसे W फोर्स की बात करें तो W पॉइंट A पे इस बॉडी को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रही है, वैसे ही अगर पॉइंट C पे बात करें तो W इस बॉडी बीम को C के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो मोमेंट कहलाता है। क्लियर है, तो ये ऐसा कब होगा, जब किसी बॉडी में कोप्लेनर फोर्स एक्ट करे, कॉन्करेंट फोर्स ना हो। जब फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट ना हो रहा हो, अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहा हो, तो उस केस में ही मोमेंट आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 फोर्स है, तीनों फोर्स एक ही प्लेन पे है, कोप्लेनर है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं है ना। ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स है, तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स के केस में ही मोमेंट आता है। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स है, साथ ही साथ पैरेलल फोर्स भी है, तो इसमें क्या होता है,
मोमेंट आता है। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में सभी फोर्स का जो मोमेंट होगा उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। ये इक्विलिब्रियम का तीसरा कंडीशन है। अलजेब्रिक सम का मतलब कोई मान लो W फोर्स ले रहे हैं तो W फोर्स इस बीम को A के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। वैसे ही RV2 फोर्स इस बीम को A के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है। क्लियर है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले मोमेंट को हम मान लो पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले मोमेंट को निगेटिव ले लेते हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइन लेते हुए जब ऐड करते हैं तो वो कहलाएगा अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट। क्लियर है? तो ये जो सम होता है किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये बीम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। क्लियर है? मान लो यहाँ पे हम निकालें पॉइंट A के रेस्पेक्ट में मोमेंट, ये क्या है, 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, W का मोमेंट A पे W इंटू L1, यहाँ से डिस्टेंस मान लो L1 है। क्लियर है? अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए मैंने प्लस ले लिया। RV2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए मैंने इसको निगेटिव ले लिया RV2, और A से मोमेंट निकाल रहे हैं इसलिए A से डिस्टेंस हो गया इंटू L। ये दो ही मोमेंट आएगा। ये तीसरा फोर्स RV1 को आप देखेंगे तो RV1 पॉइंट A पे ही काम कर रहा है, इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो RV1 का डिस्टेंस A से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मोमेंट भी A पे 0 होगा। क्लियर है? तो किसी पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहे हैं और उसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का मोमेंट उस पॉइंट पे 0 होता है, इसलिए दो ही फोर्स का मोमेंट यहाँ आएगा, इसका सम क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर ये 0 है तो ये बीम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। तो ये 3 कंडीशन है जब बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो तो ये 3 इक्वेशन हमें मिलता है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आई होप कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको समझ में आया होगा। अब ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम की बात है। हम कोई भी बीम लेके या किसी भी बीम का बात करें, चाहे कैंटिलीवर बीम हो, ओवरहैंगिंग बीम हो, फिक्स्ड बीम हो, उन सब में इन 3 कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। या वो बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो ये 3 कंडीशन होते ही हैं। क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं कि कोई भी बीम है और उसमें सपोर्ट है तो सपोर्ट पे रिएक्शन फोर्स काम करता है, उस रिएक्शन फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। प्रतिक्रिया बल जो काम कर रहा है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन एट द सपोर्ट्स। सब अलग अलग तरीके का बीम है, अलग अलग सपोर्ट हो सकता है, कैंटिलीवर बीम हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है, ओवरहैंगिंग बीम हो सकता है। तो सब बीम में हम एक ही मेथड को यूज़ करके उसमें रिएक्शंस फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमारे पास मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से, ए बी ये बीम है, इसकी लंबाई L है। यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है और B पे रोलर सपोर्ट है। बीचों बीच सेंटर पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स W एक्ट कर रहा है, कैपिटल W है, जो कि पॉइंट A से L/2 के डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है? इस तरीके से। अब ये एक्सटर्नल फोर्स W यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो इसके कारण
सपोर्ट ए पे दो रिएक्शंस फोर्स आएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए हम केवल एक ही रिएक्शन को ले रहे हैं, आर ए। मान लो आर ए वर्टिकल रिएक्शन है पॉइंट ए पे इस हिंज सपोर्ट पे। वैसे ही पॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन आएगा, एक्शन डाउनवर्ड हो रहा है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आर बी। अब ये आर ए और आर बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर ए और आर बी रिएक्शन फोर्स है, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, क्लियर है। तो देखिए रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए चाहे कोई भी बीम हो, अभी सिंपली सपोर्टेड बीम हम ले रहे हैं, कोई भी बीम हो, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करके रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। या रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करना है, क्लियर है। तो कौन कौन से इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो कोई भी दो या दो इक्विलिब्रियम कंडीशन को आप यूज़ करके इजीली इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं और आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए वर्टिकल फोर्स है तो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होगा, सभी वर्टिकल फोर्स का सम क्या होगा, 0 होगा। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो इसको लेने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है, किसी भी एक पॉइंट ए बी या सी के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट लेना है और मोमेंट क्या होगा, उसका सम 0 होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये अप्लाई करके हम आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए रिएक्शन आर ए और आर बी हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आर ए प्लस आर बी ये किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर। तो ये डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है, केवल W है। तो ये आर बी प्लस आर ए या आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू मिलेगा W, क्लियर है। W हमें पता रहता है कितना फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है, हमें आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट लेना है और उसको सम 0 करना है। तो कौन से पॉइंट के अबाउट में ले, किसी भी पॉइंट के अबाउट में ले सकते हैं, लेकिन आसान कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे ये रिएक्शन काम कर रहा है उसी में से किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट ले लीजिए, क्लियर है। मान लो A है तो A पे आर ए काम कर रहा है तो या तो A के रेस्पेक्ट में मोमेंट ले या B के रेस्पेक्ट में मोमेंट ले, क्लियर है। तो हम इजीली ये रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप हमेशा इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है इसी के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट लें ताकि आप इजीली एक रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट कर सके। तो हमेशा हिंज सपोर्ट जहाँ पे है उस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट आपको सम करना है। मतलब ये जो मोमेंट हम ले रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट में अलजेब्रिक सम 0 करना है। तो ए पे सभी फोर्स का मोमेंट सम, देखिए W का मोमेंट क्या हो जाएगा, W इंटू L/2 और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। आर बी इंटू यहाँ से डिस्टेंस ए से मोमेंट निकाल रहे हैं तो आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, इस ए के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है फोर्स, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ये दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, है ना। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाला मोमेंट किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाले मोमेंट के बराबर। तो इसको आर बी इंटू एल इज इक्वल टू W इंटू L/2 ऐसा लिख सकते हैं। फाइनली हमें यहाँ से आर बी इज इक्वल टू मिल जाएगा W/2। तो ये हमें मिल गया एक रिएक्शन आर बी का वैल्यू, क्लियर है। ये आर बी का वैल्यू हमें मिल गया। अब इस आर बी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम रखेंगे
तो RA का वैल्यू हमें मिल जाएगा W/2। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। आप कैंटिलीवर बीम ले लीजिए, ओवरहैंगिंग बीम ले लीजिए, कंटिन्यूस बीम, फिक्स्ड बीम, कोई भी बीम आप ले लीजिए, उसमें जो भी सपोर्ट है उस सपोर्ट पे जो रिएक्शन काम कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये दो इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको कैलकुलेशन और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इजीली समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।